अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। गाजा के अल-नसीरत में इस्राइली हमले में 16 अफराद शहीद। हमने अपने बच्चों के लाशों के टुकड़े उठाए हैं, एक फलस्तीनी का बयान। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। इंतहाई बाएं बाजू की पार्टी आरएन को मिल सकता है सबसे ज्यादा वोट। नेपाल में सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 47 अफराद हलाक। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कैलिफोर्निया में जंगल की आग से तबाही जारी। आग ने 1860 हेक्टेयर जमीन को जलाकर खाक कर डाला। सुप्रीम कोर्ट पीर को नीट यूजी 2024 से मुताल्लिक अर्जियों की करेगा समाअत। सवालिया पर्चा लीक समेत बेज़ाब्तगियों के हैं इल्जामात। कुलगाम में अस्कर पसंदों के साथ दो मुख्तलिफ इनकाउंटर में हिंदुस्तानी फौज के 2 जवान वीरगति प्राप्त कर गए। 6 अस्कर पसंदों की मौत की हुई तस्दीक। आसाम में सैलाब से हर तरफ तबाही ही तबाही। अब तक 62 अफराद हलाक, 21 लाख से ज्यादा लोग बेघर। राहत और बचाव काम जारी। और मरकजी और रियासती हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करे। आसाम में सैलाब की सूरत हाल पर प्रियंका गांधी की अपील। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब के शहर मक्के मुकर्रमा में इतवार को खाने काबा का एक नया गिलाफ नस्ब किया गया, जिसे किस्वा के नाम से जाना जाता है। कपड़ा रेशम और कपास से बना हुआ है और कुरान की आयत से सजाया गया है। मक्के मुकर्रमा की मस्जिद हराम में खाने काबा पर हर साल एक नया किस्वा नस्ब किया जाता है। इस्राइली फौज सहाफियों के ग्रुप को गाजा का दौरा करवाया और उन सुरंगों की वजाहत कराई जिसे हमास इस्तेमाल किया करते थे। इस्राइली फौज के सरबराह के तर्जुमान जो सहाफियों के साथ गाजा के अल-नसीरत में इस्राइली हमले में 16 अफराद शहीद हो गए। इलाके की वजारत सेहत और सरकारी फलस्तीनी खबरें एजेंसी ने कहा है कि जिस स्कूल को निशाना बनाया गया वो वस्ती गाजा में अल-नसीरत में बेघर फलस्तीनियों को पनाह दे रहा था। एक फलस्तीनी ने कहा है कि हमने बच्चों की लाशों को टुकड़ों में देखा। ये एक खेल का मैदान है, यहाँ झूले और दुकानदार थे। इन्होंने कहा है कि आम शहरी इस हमले में शहीद हो गए। لقينا الاطفال، لقينا اشلاء اطفال. هذا مكان طبعا العاب، هنا ترامبولين، هنا مراجيح، هنا بياعين، ناس مدنيه اللي راحت مدرسه مدنيه. هذه مدارس تبع للامم المتحده للأونروا، هذا حقتها تكون امان للناس، مش اي وقت بتستهدف. احنا كل ضربه بنشوف اشلاء فيها، بنشوف ناس بني ادمين في الشيء مش معروف. اطفال والله العلي العظيم بيد شلة اطفال اللي بنشيل احنا اشلاء. ايش بنشيل؟ وين اهدافهم؟ هذا مليون يخلص عنا قبل التهدئة.
بوصل واحد يعرف خالتي والله الاكل ما بنجيب صرنا يا خالتي من الخوف. يعني احنا كنا قاعدين الجد الصاب كل يتزوجوا فينا. اللي يترمى انا واللي يترمى انا مش عارفين كيف حياتنا. اطفالنا الصغار يترموا صوتوا. صوتوا قاعد فيهم. खबर फ्रांस से। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने इतवार को मुल्क के कानून साज इंतखाबात में अपना वोट डाला। फ्रांस में इतवार के रोज पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग हुई, जो सियासी मंजरनामे को असरनो तरतीब देने के लिए तैयार है। राय अम्मा के जायजों में पेशनगोई की गई है कि इंतहाई दाएं बाजू की नेशनल रैली RN सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगी, लेकिन मुमकिन तौर पर अक्सरियत से महरूम भी रहेगी। इस तरह के नताज पेरिस ओलंपिक खेलों से चंद हफ्ते कबल मुल्क को अफरा तफरी का शिकार पार्लियामेंट में ढकेल सकते हैं, जिससे सदर एमेनुअल मैक्रोन के इख्तियारात को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। Avec un scrutin qui sera déterminant. J'espère que le Front National ne passera pas. Ah bah, moi, j'arrive plus à vraiment m'attirer. खबर सिडनी से। सिडनी में एक घर में आग लगने से 10 माह के बच्चे समेत 3 बच्चे जान भाग हो गए। पुलिस ने बताया कि सिडनी शहर के मरकज से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब में वाक़े पार्क में वाक़ इमारत में हंगामी खिदमात को हफ्ते की रात 1 बजे के करीब तलब किया गया। पुलिस ने बताया कि 2 और 4 साल की उम्र के 2 लड़कों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन अस्पताल ले जाने के कुछ ही देर बाद वो दम तोड़ गए, जबकि आग बुझाने के बाद एक 10 माह की बच्ची मुर्दा पाई गई। इन्होंने मजीद बताया कि एक 28 साल शख्स जिसने पुलिस की जानिब से घर में दाखिल होने की कोशिशों को नाकाम बना दिया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की निगरानी में अस्पताल में आग से मुताल्लिक जख्मियों का इलाज भी जारी है। A 10-month-old girl was located deceased. A number of other young children aged from 11 and under, 4 children to be exact, are currently being treated at various hospitals for, again, injuries related to the fire. At this stage, the information I have is those injuries are not believed to be serious, and we do believe they will make a recovery. The mother of the children is also being treated for various related injuries for smoking away. रूस ने दावा किया है कि उसकी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन की एक बस्ती पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के कई हमलों को रोक दिया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि उसके फौजियों ने गुज़िश्ता रोज रूसी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि रूसी फौज ने मशरकी यूक्रेन में डोमेस्टिक की सिमत में एक बस्ती का कंट्रोल संभाल लिया। इसके अलावा रूसी फौजियों ने यूक्रेन की फौज के मुतबादिल हमलों को पसपा कर दिया और यूक्रेन के फिजाई दिफाई निजाम और ड्रोन स्टेशनों जैसे अहदाफ को निशाना बनाया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फिजाई दिफाई निजाम ने यूक्रेन की फौज के कई मिसाइल हमलों, रॉकेटों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाया। स्पेन के पंपलोना के सालाना त्योहार के एक हिस्से के तौर पर बैलों की पहली दौड़ में इतवार को सैकड़ों शायकीन ने शिरकत की। मेडिकल रिपोर्ट में 6 जख्मी होने की निशानदेही की गई है, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। स्पेन में यह एक रिवायती खेल है जिसमें बैलों की दौड़ के साथ अवाम भी उनके साथ
दौड़ लगाती है। भारत के तमिलनाडु में भी जल्लीकट्टू बहुत मशहूर है। स्पेन के इस साल लाइव स्टॉक फॉर्म में पाम्पलूना में 8 बैल पेश किए गए, जिनका वजन 500 से 630 किलो के दरमियान था। पाम्पलूना सिटी काउंसिल ने बताया है कि 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को दौड़ में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई थी। खबर नेपाल से। नेपाल में मानसून की शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से कम 47 अफराद हलाक हो गए। कौमी रियासती असेंबली से खिताब करते हुए वजीर मेहनत ने कहा है कि मानसून में आने वाले सैलाब में 4 अफराद हलाक और 24 दीगर लैंडस्लाइडिंग में हलाक हो गए। इन्होंने मजीद कहा है कि आसमानी बिजली गिरने से मजीद 19 अफराद हलाक हुए, जिससे हलाकतों की कुल तादाद 47 हो गई। दारुल हुकूमत काठमांडू में शदीद सैलाब की वजह से सड़कें डूब गई, घर और गाड़ियां पानी में डूब गई। रिहायशियों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए सैलाबी पानी से गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मानसून के मौसम के दौरान ज्यादातर पहाड़ी नेपाल में लैंडस्लाइडिंग और अचानक सैलाब आम बात है और हर साल सैकड़ों लोग इसमें मारे जाते हैं। मानसून की सालाना बारिशें जो वस्त जून से शुरू होती हैं, आमतौर पर सितंबर तक जारी रहती हैं। हालसम्म 55वटा बाढीको घटनाबाट 4 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता र 2 जना घाइते भएका छन्। पहिरोबाट 24 जनाको मृत्यु र 19 जना घाइते भएका छन्। 77वटा भारी वर्षा। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया में जंगल की आग तेजी से फैल रही है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आग जुमा की दोपहर को शुरू हुई थी। उस वक्त ये आग 1800 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैल चुकी थी, जबकि अब तक ये आग 3 गुना बढ़ चुकी है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी है। कौमी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर को मुतनाज़ा मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी 2024 से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत करेगा। इन दरखास्तों में वो दरखास्तें भी शामिल हैं जिनमें 5 मई को मुनक्किदा कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट ग्रेजुएट नीट यूजी इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी का इल्जाम लगाया गया है और इसे दोबारा मुनक्किद करने की हिदायत की दरख्वास्त की गई है। मरकज और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जुमा को अदालत को बताया था कि राजदारी की खिलाफ वर्जी के किसी
सबूत के बगैर इम्तिहान को मनसूख करने का इंतहाई मनफी असर पड़ेगा, क्योंकि इसका लाखों ईमानदार उम्मीदवारों पर शदीद असर पड़ सकता है। अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 8 जुलाई की कास्ट लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इम्तिहान से मुताल्लिक 38 अर्जियों की समाअत करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सरकारी और निजी इदारों में MBBS, BDS, आयुष और दीगर मुतल्लका कोर्सेस में दाखिले के लिए नीट UG का इनेकाद करती है। ये इम्तिहान इस साल 5 मई को लिया गया था, जिसमें 571 शहरों के 4750 इम्तिहानी मराकज पर तकरीबन 23 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। सवालिया पर्चा लीक होने समेत बेज़ाब्तगियों के इल्जामात पर कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए और अपोजिशन जमातों ने इस मामले को उठाया था। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हफ्ते को एक के बाद दीगर 2 इनकाउंटर्स हुए, जिसमें 2 फौजी शहीद हो गए। कुलगाम के मोटरगाम और फिर जिनेगाम देहातों में हुए इनकाउंटर्स में हफ्ते को 4 अस्करित पसंद मारे गए थे, जबकि इतवार की सुबह 2 मजीद अस्करित पसंदों के मारे जाने की इत्तलात हैं। अस्करित पसंदों की हलाकत को एक संगमेल करार देते हुए पुलिस के डायरेक्टर जनरल DGP RR स्वैन ने कहा है कि तस्दीक के मुताबिक इनकाउंटर 2 मुख्तलिफ मुकामात पर हुए। 6 अस्करित पसंद मारे गए। उनका मजीद कहना था कि यह बिलाशुबा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबियां सिक्योरिटी के माहौल को मजबूत बनाने में अहम है। लोग अस्करित पसंदों के खात्मे के लिए मुत्तहिद हो रहे हैं और मुहिम जोर पकड़ रही है। मौजूदा मुहिम अभी तक जारी है और अभी तक अपने अंजाम को नहीं पहुंची। हमें मुकामी अस्करित पसंदों के मुलविस होने की भी खबरें मिली हैं। कंफर्मेशन के हिसाब से 2 अलग-अलग काउंटर साइट्स पे काउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का हमारे जी बड़ी सफलता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि काफी चल रहा था पिछले दिनों से इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन से जम्मू में कुछ टेरर अटैक्स हुए थे और लगातार उसके बाद ऑपरेशन आपने शुरू किए। डोरा में 4 टेररिस्ट मारे गए, उसके बाद बारामूला में और अब साउथ कश्मीर में कुलगाम। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की। खबर आसाम से। इन दिनों शदीद बारिशों के बाद शुमाली मशरक़ी रियासत आसाम में सैलाब ने तबाही मचा दी है। रियासत के तमाम 29 अजला में सैलाब से होने वाली तबाही के मनाजिर देखे जा रहे हैं। रियासत की तमाम नदियां बह रही हैं, सैकड़ों सड़कें बह गई हैं, लाखों घर मुनहदिम हो गए हैं और कई लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। इस सैलाब ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचाई है। सैलाबी पानी पार्क में दाखिल हो गया है, जिससे कई जानवर मर गए हैं, जबकि हजारों जानवरों को बचाकर महफूज मुकामात पर भेज दिया गया है। अब तक मालूमात सामने आई हैं, इनमें सैलाब से 62 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इस सैलाब की वजह से 21 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। इस सिलसिले में वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से बात करके इमदादी कामों का जायजा भी लिया। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इसके साथ साथ NDRF और SDRF मुश्तरका तौर पर जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव के काम में मसरूफ देखी गई।
दूसरी जानब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस लीडरों और कारकुनों से अपील की है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के कामों में सरगर्मी से हिस्सा लें। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने मरकजी और रियासती हुकूमत से भी मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की अपील की। प्रियंका गांधी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आसाम में सैलाब की वजह से बड़ी तादाद में अमवात की खबर बहुत अफसोसनाक है। मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से लाखों लोग रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। काजीरंगा में बड़ी तादाद में जानवर भी मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। आसाम के लोगों से हम ताजियत का इजहार करते हैं। मैं कांग्रेस के रहनुमाओं और कारकुनों से अपील करती हूं कि वो राहत और बचाव के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। गुजरात की सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने से कई लोगों के फंस जाने का खदशा है। इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं, ताहम इमारत गिरने की वजह से ताहाल वजह मालूम नहीं हो सकी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सूरत के सचिन पल्ली गांव में एक 6 मंजिला इमारत गिर गई। इत्तलात के मुताबिक मलबे तले 10 से ज्यादा अफराद दबे हो सकते थे, जिसमें से 7 की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी बताया गया है। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कर सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। नहीं, वो हम NDRF से बात कर रहे हैं, हम उसका इनकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने अपनी पार्टी के तमिलनाडु यूनिट के सदर आर्मस्ट्रॉन्ग को खिराज अकीदत पेश करने के बाद इतवार को आर्मस्ट्रॉन्ग के कत्ल की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो से तहकीकात का मुतालबा किया। आर्मस्ट्रॉन्ग को जुमा को यहां कत्ल कर दिया गया था। मायावती ने दावा किया कि इस मामले में अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो हकीकी मुजरिम नहीं है और चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन पर जोर दिया कि वो इस केस की तहकीकात किसी मरकजी एजेंसी को सौंपे ताकि इंसाफ मिल सके। कांग्रेस कायद राशिद अल्वी ने कहा है कि मुल्क में नाफिज फौजदारी कानून सिर्फ पुलिस के हाथ मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसा लगता है कि जमहूरियत खत्म हो रही है और आमरीत मजबूत हो रही है। आपने पुलिस को इतना ताकतवर बना दिया है कि वो किसी को भी हरासा कर सकती है, इसलिए इस कानून पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो कानून बने हैं वो पुलिस के हाथों को मजबूत करने के लिए बने और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो कानून बने हैं वो पुलिस के हाथों को मजबूत करने के लिए बने। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने LG के इक़दाम पर सवाल उठाए। कहा कि LG को किसी के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देने की मुकम्मल आजादी है, इसलिए वो हर हफ्ते अखबारात की सुर्खियां बनने के लिए नई तहकीकात का हुक्म देते हैं, लेकिन वो इसे किसी सूरत साबित करने के काबिल नहीं है और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। दे सकते हैं और वो लगभग हर हफ्ते कोई नई जांच के आदेश देते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अखबारों के अंदर सुर्खियां बने और ऐसे लगे कि पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। साबित किसी में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां जहां पे भी उन्होंने देखा वहां पे उन्हीं अफसरों की गलती निकल रही है जो अफसरशाही सीधे उनके अधीन है। कौन अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा ये LG साहब के अधीन है। कौन PWD में क्या काम करेगा ये उनके अधीन है। कौन PWD सेक्रेटरी बनेगा, कौन किस डिपार्टमेंट का सचिव। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
गाजा के अल-नुसरत में इस्राइली हमले में 16 अफराद शहीद, हमने अपने बच्चों की लाशों के टुकड़े उठाए हैं, एक फलस्तीनी का बयान। फ्रांस में पार्लियामानी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए, इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी RN को मिल सकते हैं सबसे ज्यादा वोट। नेपाल में सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 47 अफराद हलाक, कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कैलिफोर्निया में जंगल की आग से तबाही जारी, आग ने 1860 हेक्टेयर जमीन को जलाकर खाक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पीर को नीट यूजी 2024 से मुताल्लिक अर्जियों की करेगा समाअत, सवालिया पर्चा लीक समेत बेज़ाब्तगियों के हैं इल्जामात। कुलगाम में अस्कर पसंदों के साथ 2 मुख्तलिफ इनकाउंटर में हिंदुस्तानी फौज के 2 जवान वीर गति प्राप्त कर गए, 6 अस्कर पसंदों की मौत की हुई तस्दीक। आसाम में सैलाब से हर तरफ तबाही, अब तक 62 अफराद हलाक, 21 लाख से ज्यादा लोग बेघर, राहत और बचाव का काम जारी। और मरकजी और रियासती हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद करे फराहम, आसाम में सैलाब की सूरत हाल पर प्रियंका गांधी की अपील। इसी के साथ दुनिया भर से अख्ताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।